हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। प्रकृति पर जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को हमने सेकंड स्टेटस दिया हुआ है, दूसरा दर्जा दिया हुआ है भगवान के बाद, क्योंकि ऐसा हमारी मान्यताएं हैं कि जीवन देता भगवान है और उस जीवन में जब परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कोई एक्सीडेंट का हम हिस्सा बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी हमको हो जाती है, तो उस समय जो हमारी मदद करते हैं या हमारी लाइफ को जो सेव करते हैं, लाइफ के सेवियर होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। कहते हैं कि सब माध्यम है, वो सब रहा है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर जैसी व्यवस्था क्वालिफिकेशन के किसी मानकों को ऊपर नीचे करके बनाई जाए तो क्या उस व्यवस्था पर विश्वास कर पाएंगे? क्या उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पर सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या जब ये देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद एक व्यवस्था यहाँ पर दी गई जिसको हम लोग आरक्षण के नाम से जानते हैं। आरक्षण के मैं बहुत खिलाफ नहीं हूँ। ऐसे वर्ग जो बहुत शोषित वंचित रहे हैं ऐतिहासिक काल से, जिनके साथ गलत हुआ है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग देखते हैं आज़ादी के 75-76 वर्ष हमको हो गए और उसके बाद भी हमारी अगर वही स्थिति है कि हमको वो आरक्षण की अभी भी ज़रूरत पड़ रही है, तो शायद आरक्षण वह व्यवस्था नहीं है जिसके कारण देश में अमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं। शायद ये एक ऐसी वजह बनी हुई है या इसमें वो टेक्निकल एरर है कि इसके कारण उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा जिनको मिलना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? मुझे इससे क्या परेशानी? मुझे आरक्षण से बिल्कुल परेशानी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के बिल्कुल निचले तबके पे बैठा हुआ है, उसको आरक्षण जरूरत है, आप उसको बिल्कुल आरक्षण दीजिए। आरक्षण एजुकेशन में मिल सकता है, आप एजुकेशन दीजिए, बहुत बढ़िया, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराइए, सारी चीज़ें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रोफेशनल एग्ज़ाम की बात आती है तो उन प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में कुछ बेसिक नॉर्म्स को हमको शायद यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। अभी जो मुद्दा है वो नीट पीजी के एडमिशन को लेके विवाद में आया है। अभी नीट पीजी की 3rd राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि SC ST OBC के जो, मैं पीजी एडमिशन की बात कर रहा हूँ, पीजी में एडमिशन लेने वाले बच्चे अगर 0% भी आते हैं, मतलब नेगेटिव मार्क्स भी अगर उनके आते हैं 40 तक, तो वो एडमिशन के हकदार होंगे। अब सोचिए कि ऐसे लोग जो अपना यूजी कंप्लीट कर चुके हैं और पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर उनके 0 मार्क्स आ रहे हैं तो हम उस एजुकेशन की क्वालिटी, डेडिकेशन और डिवोशन के बारे में कल्पना ही कर सकते हैं कि कितना शानदार डेडिकेशन रहा होगा। और आप फिर कल्पना कीजिए कि इस तरीके से पास होने के बाद जो बच्चे हैं ये आगे आके डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनने के बाद फिर ये जाएंगे, 100% ये तो तय है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे और वहाँ जाकर फिर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी देश की उस तबके की, उस आबादी की जिसके पास पैसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि डायरेक्टली खिलवाड़ हो रहा है पब्लिक की उस हेल्थ के साथ, जो फ्री की कीमत जिसको यहाँ पर समझ लिया गया है? वो उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर भी वो हैं जो 0 मार्क्स पे पीजी में एडमिशन लिया, आप कल्पना कर सकते हैं। आरक्षण हर जगह बिल्कुल ठीक है समाज के निचले तबकों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, पर अगर किसी ने यूजी पास कर लिया है, अब तो वो सेल्फ डिपेंड है, अब उसके पास सोर्सेज हैं, क्या अब भी उस चीज़ की नीड है? क्या शायद नहीं है। तो यहाँ जो चिंता है वो यही है कि आप अगर एडमिशन दे देंगे 0 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसके आउटकम आएंगे वो क्या होगा? आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर जब वो डिजास्टर बनते हैं ऐसे डॉक्टर, फिर उसके बाद हम कुछ सस्पेंड एंड ऑल एक्टिविटी करके फिर फ्री हो जाते हैं। आप उस भयावह मंजर की कल्पना कर सकते हैं कि क्या गुजरेगी उन लोगों पर जो उनको पता पड़ेगा कि ऐसे डॉक्टर बनकर आए हैं जो इस एग्ज़ाम में 0 नंबर भी लेकर नहीं आ पाए थे। अगर एग्जामिनेशन की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर उस बार को रखा ही क्यों है? उस बैरियर को हटा देते हैं, सबको एडमिशन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी व्यवस्थाएं कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिन पे सवाल उठाना बहुत लाजमी है। मुझे पता है मेरी इस वीडियो पर कोई बहुत अच्छे कमेंट नहीं मिलने वाले, क्योंकि आरक्षण इस देश की एक ऐसी व्यवस्था है जिस पे आप सिर्फ बात कर लो, उस पर हकीकत, वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। बस आपने उसके बारे में कुछ बोल दिया अच्छा, तो फिर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। पर आप खुद सोचिए कि अगर ये ऐसा आपके साथ हो तो फिर आप पे क्या गुजरेगी? बहुत खतरनाक स्थिति का सामना हमको करना पड़ेगा। क्या विवाद है, जरा इसको समझते हैं। देखो,
कट ऑफ परसेंटाइल फॉर नीट पीजी थर्ड काउंसलिंग राउंड 0 फॉर रिजर्व एप्लीकेंट्स। जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ का जो परसेंटाइल है, बेटा ये कट ऑफ परसेंटाइल को बच्चे क्या रखा गया है आप समझिए, ये कट ऑफ परसेंटाइल को यहाँ पे रखा गया है कितना, 0। अब 0 मार्क्स पर अगर एडमिशन लेंगे तो मेरा एक ही सवाल है कि क्या क्वालिटेटिव डिग्री उनके द्वारा तैयार की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ आ जाइए। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, हैंडल है, यहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। 17 जनवरी को ये सेल हमारी एंड हो जाएगी। मैं आपकी सेल एंड आपको बता देता हूँ कि जो हमारी सेल एंड हो रही है 50% ऑफ वाली है 17 जनवरी को। आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो SIP सक्सेस एंड प्रीलिम्स कोर्स आपके लिए है 2026 के लिए। 2027 के लिए जो है वो आपका फाउंडेशन बैच है, जैसे आप लोग जानते हैं प्रतिज्ञा के नाम से, इसमें भी 50% ऑफ है। आप सोचिए कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और पूरा जो GS फाउंडेशन है वो बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, बहुत मिनिमम प्राइस में। इस कोड को आपने यूज़ करना है GRS लाइव। और अंतिम तिथि बेटा क्या है, 17 जनवरी है एडमिशन की। और जो सेल है ये सेल एंड भी आपकी कब है, 17 जनवरी को। निर्माण जो हमारा 2028 का फाउंडेशन बैच है ये भी 50% ऑफ पे आपको मिल रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब जरा खबर देख लेते हैं। देखो भाई, नीट PG में MD MS और PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो नीट PG है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। MD MS और PG डिप्लोमा के लिए डॉक्टर जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं MBBS करके आते हैं, वो लोग अपनी मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लेते हैं। और इसका जो परीक्षा का संचालन है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ये संस्था का नाम याद रखना, NVEMS, इसके द्वारा किया जाता है। काउंसलिंग प्रक्रिया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC के माध्यम से होती है। यहाँ पर 2 संस्थाएं हैं, NBEMS पेपर को कंडक्ट कराती है और MCC जो है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया, मतलब पेपर कंडक्ट करा लिया उसके बाद काउंसलिंग जो होती है, जैसे आपने देखा होगा आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, अब काउंसलिंग कॉलेज के माध्यम से होती है। यहाँ पर कौन करा रहा है, MCC करा रहा है। अब हालिया निर्णय देखो क्या है, NBEMS ने 13 जनवरी 2026 को नोटिस जारी कर नीट PG 2025 की तीसरी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ में भारी कमी की। यह निर्णय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देश पर लिया गया है। अब आपको पता है कि आजकल जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री किस चीज़ की पॉलिटिक्स कर रही है आप सबको पता है। अब संशोधित कट ऑफ देखो, सामान्य वर्ग 50वां है ना, 7वां परसेंटाइल, दिव्यांग 45 5वां परसेंटाइल, SC ST OBC 0 परसेंटाइल। आप यहाँ 5 7 ये जो कर रहे हैं ना, आप इसको भी 3 2 कर सकते हैं, 0 क्यों करना है? मतलब ठीक है, आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, परसेंटाइल को कम किया है, पर इतना कम एक वर्ग के लिए बिल्कुल ही कम आपने कर दिया है। क्या ये क्वालिटी पे सवाल खड़े नहीं करेगा? आप माइनस मार्क्स लाने वाले बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, उससे हम किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं एक्सीलेंसी की? वो MS और MD बनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे तो सोचना चाहिए कभी कभी व्यवस्थाओं को। अब देखो सीटों से जुड़ी जानकारी, पहले 2 राउंड के बाद 540 सीटें इस्तीफों के कारण जोड़ी गई, 135 नई मेडिकल सीटें स्वीकृत हुई हैं। अब कुल 32 जो सीटें हैं वो 32,215 हो गई है ना। आलोचनाएं और चिंता है ना, आलोचना और चिंता की बात करते हैं। चिकित्सा समुदाय के एक वर्ग का कहना है कि यह निर्णय शैक्षणिक मानकों में गिरावट का संकेत है, निजी मेडिकल कॉलेजों को अधिक लाभ पहुंच सकता है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर ध्रुव चौहान के अनुसार सीटें फिर से करोड़ों में बिकने का खतरा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी तो गिरेगी ही गिरेगी, गुणवत्ता तो गिरेगी ही गिरेगी। अब इसके साथ में आप सोचिए कि अगर 0 परसेंटाइल में आप एडमिशन दे रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज क्या भयावह मंजर बनाएंगे। मतलब ये वही वाली स्थिति है जो 2014-15 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, पीक पे था, डिमांड पे था, कोई भी एडमिशन दे रहा था, सब इंजीनियर बना रहे थे, सब एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखा रहे थे। आज शायद इस देश में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है उसमें 30% 20% हमको इंजीनियर्स देखने को मिल जाएंगे। क्या आगे आने वाले समय में ऐसी हालत हमको डॉक्टरों को भी देखने को मिलेगी? हमें इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पूर्व उदाहरण 2023 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के लिए कट ऑफ 0 कर दिया था।
यह निर्णय उस समय गुणवत्ता वर्सेस सीट भराव की बहस पर था। आपको सीट भरनी है क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। उस पैसे के लालच में क्या हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। व्यवस्थाओं से, सरकारों से अनुरोध है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बेसिक बने रहने दीजिए, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने रिसेंटली ऐसे कई सारे केसेस देखे। आपने देखा होगा निमोनिया की दवा का उदाहरण। अभी हमने देखा देश में एक शहर में गंदा पानी, सीवेज का पानी पीने से लोगों की डेथ हो जाती है। मरता कौन है? मरता गरीब वर्ग है। उसको नहीं मारना है, मिडिल क्लास को नहीं मारना है, और इन व्यवस्थाओं में हमको थोड़ा सुधार लाना है। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो, आपको मेरी बातें खराब लग सकती हैं। आप कहेंगे सर तीसरे राउंड की काउंसलिंग है, बच्चे तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, नहीं आए नंबर क्या है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो पढ़ लेंगे। पर हमने ही तो व्यवस्थाएं बनाई है ना, हमने कट ऑफ प्रोसेस बनाई है, हम उसको पहले ही जीरो कर देते हैं। पेपर ही क्यों कंडक्ट कराते हैं? सारे के सारे को एडमिशन देते हैं, क्या ही दिक्कत है? इन बातों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मुद्दा था, मुझे लगा आप लोगों के संज्ञान में आना चाहिए। आप अपनी इस पर राय जरूर दीजिएगा, आप जो देना चाहें बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ये फैसला किस संस्था के द्वारा यहाँ पर किया गया है? ठीक है भाई, चलिए अब देखो, ये हमारा ऑफर है, आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, बस रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।